सबसे पहले तो अपने स्क्रीन पर भाजपा ज्वाइन करने वाली कंगना रनौत के इस वीडियो को देखिए। कितने किसान सुसाइड करते थे इनके टाइम पे, कितने महिलाओं के रेप होते थे। आज देखिए कहीं भी यूपी में कहीं भी कहीं भी कोई क्राइम नहीं दिखता है। पर बस ही इस वीडियो पर हमारा ध्यान चला गया। हमने देखा कि कंगना रनौत किस तरह से रेप मुक्त और क्राइम मुक्त जैसी तमाम चीजों पर बात कर रही हैं। उनका दावा है कि भाजपा सरकार के आने के बाद से कहीं भी रेप या फिर किसी भी तरह का क्राइम नहीं हुआ है। अब चलिए जरा कंगना के उन दावों को देख लेते हैं कि ये कितनी सच हैं, इनमें कितनी सच्चाई है। और इस वीडियो में बात सिर्फ एक मुद्दे की जाएगी। जी हाँ, हम रेप के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, भाजपा सरकार साल 2014 में आई थी। उसके बाद साल 2017 का उन्नाव रेप केस, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। फिर साल 2020 में हाथरस रेप और मर्डर मामला। अगला केस स्वामी चिन्मयानंद की करतूत। दरअसल अगस्त 2019 में उनके ही लॉ कॉलेज से LLM की पढ़ाई करने वाले और उनके बनाए छात्रावास में रहने वाली एक 23 साल की छात्रा ने स्वामी के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद से उस लड़की का कोई अता पता नहीं चल सका। उसे रातों रात गायब करवा दिया गया। लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद लड़की की खोज खबर की गई। 2 जुलाई 2020 के हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक जब SIT की हिरासत में चिन्मयानंद से पूछताछ की गई थी तो उन्होंने अपने कृत्य पर पछतावा जताते हुए बयान दिया था। कहा था, मैं अपने किए हुए कृत्य पर शर्मिंदा हूँ। अगला रेप कांड। BHU कांड में BJP कार्यकर्ता की इन्वॉल्वमेंट रही। यहाँ पर BHU के भीतर एक मेडिकल छात्रा के साथ गैंग रेप की घटना में वाराणसी भाजपा IT सेल के पदाधिकारी पकड़े जाते हैं। इसमें कुणाल पांडे संयोजक, BJP IT सेल महानगर, सक्षम पटेल सह संयोजक, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान कार्य समिति के सदस्य पद पर कार्यरत थे। इतना ही नहीं, बलात्कार की घटना को अंजाम देने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत की तैयारियों में ये लोग लगे हुए थे। और तो और बताया जाता है रिपोर्ट्स में कि 3 महीने बाद ये वापस आते हैं और वाराणसी की पुलिस इन्हें बड़े ही गोपनीय अंदाज में हिरासत में लेकर मामले को रफा दफा कर देती है। और PM मोदी ने इस घटना पर एक शब्द भी नहीं कहा था। अगला है उत्तराखंड का अंकिता भंडारी रेप और हत्या मामला। ऋषिकेश के वंतारा रिजॉर्ट में 28 अगस्त 2022 को उसे 10,000 रुपए महीने पर रिसेप्शनिस्ट का काम मिलता है और इसके 20 दिन बाद ही 18 सितंबर 2022 के दिन उसकी मौत हो जाती है। इस रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या असल में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के एक नेता और उत्तराखंड OBC आयोग के अध्यक्ष विनोद आर्या के सुपुत्र हैं। अब बात करते हैं कठुआ रेप और निर्मम हत्याकांड की। इस मामले में एक 8 साल की मासूम आसिफा के साथ हैवानियत की सारी सीमाएं पार कर दी गई थी। इसके बाद न्याय से अभी भी वंचित महिला पहलवान, उनके साथ कैसी दुर्गति हुई ये तो आपने देखा ही। और इसके बाद अब आपके सामने साक्षात एग्जाम्पल है। मणिपुर में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उनको नग्न अवस्था में घुमाया गया, लेकिन इस पर भी BJP सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि मणिपुर में BJP की ही सरकार है।